हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते में, आपकी लव लाइफ, करियर, आपकी जो है गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए ही है, ये एक हफ्ते की एनर्जी है। ठीक है, सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि फाइनेंसेस और हेल्थ के बारे में भी अगर मैं बताया करूँ इस रीडिंग में भी, जैसे मैं मंथ की एनर्जी में बताती हूँ, मंथली जो मेरी रीडिंग होती है उसमें बताती हूँ फाइनेंस कैसे रहेंगे और हेल्थ कैसे रहेगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जो वीकली एनर्जी है उसमें भी मैं फाइनेंसेस का बताऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसा है एरीज आपके लिए आने वाला महीना, फरवरी 2000, आने वाला हफ्ता आपके लिए। ठीक है, कैसा रहेगा 2 फरवरी से 8 फरवरी तक की एनर्जीज कैसे रहने वाली है मेष राशि। ओके, सो यहाँ पर किसी चीज़ की रिविलेशन नज़र आ रही है, कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती है। ठीक है, अब ये सच्चाइयाँ वो बहुत ड्रामेटिक वाले उसमें नहीं जा रही हूँ मैं कि किसी का आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा, ऐसा नहीं। सच्चाइयाँ इन द सेंस खुद के बारे में कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, क्या कुछ मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो मुझे रोकती हैं लाइफ में आगे बढ़ने से, है ना। ऐसी रिविलेशन इस मंथ, इस हफ्ते में होने वाली है आपको। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या ये डिसीजन लेना चाहिए। ए इज गुड फॉर मी और बी इज गुड फॉर मी। प्लान मेरा कौन सा सही चल रहा है, मेरे लिए कौन सा काम करेगा, है ना। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत हद तक मुझे इस मंथ, इस हफ्ते में आप आ, ऐसा हो सकता है कि कोई या तो किसी के ड्रीम में आप आओ, वो आपको बताए, या फिर आपके ड्रीम में कोई आए जिससे कहीं ना कहीं आपको पता लगे वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं या वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, और वो क्लैरिटी आपको उस ड्रीम के थ्रू ही मिल जाए। ठीक है, सो ये एनर्जीज मुझे इस हफ्ते की नज़र आ रही हैं। एक्चुअली पता है क्या है, मैंने अब भी जस्ट ना कल ही शायद मैंने सारी मंथ की एनर्जी जो है ना फरवरी मंथ की खत्म करी है रीडिंग्स, तो उसकी वजह से वो मंथ मंथ बार बार ऊपर आ रहा है, सॉरी। आपको कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। आपको दूसरों में जाकर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि अरे मुझे प्लीज़ कंसल्ट कर दो, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दो, मैं क्या करूं। आपको ये हफ्ता जो है ना खुद ही गाइड कर देगा, आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगी। आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी की वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत हाई होती हुई नजर आ रही है एरीज। जर्नी, तो इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ आपके जो भी काम डिलेज थे, मतलब अब ऐसा हो सकता है कि कोई रिजल्ट आना था, ठीक है, आया नहीं, या किसी तरह से किसी इंटरव्यू का कॉल आना था, वो होल्ड पे चला गया, या मान लो आपका कोई वेकेशन प्लान हुआ था वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें यहाँ पर वो जो अ, अब वो देखो, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कार्मिक डेट्स है, कार्मिक आपके पैटर्न है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। ठीक है, इस हफ्ते में मुझे, क्योंकि आप यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाए, और इस वजह से आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर आप जाएं, या फिर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर आप जा रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उस समय के उस एनवायरनमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आपका इतना अटैचमेंट नहीं है, आप इतना भक्ति नहीं करते हो, या इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाते हो, बट इस हफ्ते में कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो और बहुत आप इंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को, है ना। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। पर मुझे कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि मैंने यहाँ क्या कहा कि कुछ कार्मिक डेट्स एंड हो रहे हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, तो अचानक से एक नई शिफ्ट दिख रही है ना। जो चीज़ें डिलेज चल रही थी वो अचानक से उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा था, वहां काम बन जाएगा, तो चेंजेस आएंगे ना, तभी तो काम बनेगा ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ में, इन चीज़ों में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, मैंने अभी अभी आपसे यहाँ पर एक बात कही थी कि आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान होगा, तो बात यहाँ पे आ भी रही है कि आप
खुद के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, खुद के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। एंड आप यहाँ क्यों आए हैं, इस दुनिया में आपका क्या पर्पस है, ठीक है, आप के पेरेंट्स के घर आप क्यों हुए, आप मतलब एक होता है ना कि हम इसी घर में क्यों हमारा जन्म हुआ, क्या है ऐसा कार्मिक जो मुझे ये पेरेंट्स मिले या मुझे ये सिबलिंग्स मिले। एक आती है ना मन में कई बार इच्छा कि मेरे को पता होना चाहिए यार ये क्यों हुआ ऐसा, या मेरे इनकी लाइफ में आने से इनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं या क्या आ सकते हैं। एक कई बार हमें क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वो वाली एनर्जी दिखेगी आपको इस हफ्ते में। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हीलिंग। सो इस हफ्ते में देखो यहाँ पे एनर्जी के साथ आ रहा है ये कार्ड। अब हीलिंग ये कहता है कि जैसे मानो बहुत टाइम से कोई वूंड है, ठीक है, आपको कोई चोट लगी। एक एग्जांपल दे रही हूँ फिर बताती हूँ मैं क्या ये कार्ड क्या कह रहा है। आपको एक चोट लगी, बहुत टाइम हमने बहुत चीजें करी, ये लगाओ वो लगाओ, ये पट्टी कर वो पट्टी कर, वो चीज वो हील नहीं हो रहा, ठीक है। बट अचानक से ऐसा हुआ कि मौसम थोड़ा सा बदला और वो जो चोट थी वो धीरे धीरे, वो जो भी वूंड था वो धीरे धीरे हील होने लगा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि मौसम साथ नहीं दे रहा था या आपकी स्किन इतना ज्यादा उस चोट को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं दे पा रही थी, आपकी डाइट में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। तो वो क्या है ना, सारी चीजें अलाइनमेंट में आ गई। डाइट ने काम करना शुरू कर दिया, आपकी स्किन ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, मेडिसिन ने काम करना शुरू कर दिया, एनवायरमेंट आपके अकॉर्डिंग हो गया, जिसकी वजह से वो चोट थोड़ी सी हील होने लगी। तो वो सारी चीजें क्या हुई, एनर्जी, है ना। तो उस सारी एनर्जीज ने मिलकर काम किया जिसकी वजह से वो चोट हील हुई। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ काम अटके हुए थे एरीज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जहां पर एक स्थिति ठीक थी तो दूसरी स्थिति ठीक नहीं हो रही थी, दूसरी स्थिति आपका साथ नहीं दे पा रही थी। एनवायरमेंट ऐसा था जहां पर आप खुद से इनिशिएट लेने के बाद भी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे थे, लोग आपको नहीं समझ रहे थे। वहां पर मैं देख रही हूँ हीलिंग आ रही है, वहां पर रिकवरी आ रही है, ठीक है। इस हफ्ते में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी मेडिकल स्टाफ के साथ आपकी कोई जैसे मान लो अब हम रूटीन चेकअप में भी जाते हैं या हम डॉक्टर से किसी की हेल्थ की वजह से मिल लेते हैं या किसी को देखने चले जाते हैं हॉस्पिटल तक, तो ऐसा होने वाला है इस हफ्ते में, ठीक है। बहुत ऐसे डरने वाली बात नहीं क्योंकि हीलिंग है साथ में, ओके। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स रिलेशनशिप। ओके, सो एरीज रिलेशनशिप वाइज देखते हैं पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या पार्टनर फील कर रहे हैं इस हफ्ते में आपके लिए। पर्सन की एनर्जीज है 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन इस स्थिति में जो नो कांटेक्ट चल रहा है, जो सेपरेशन चल रहा है, वहां पर उन्हें लग रहा है कि उन्हें अब गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बर्डनसम हो रहा है उनके लिए और वो अपनी अकड़ में, अपनी जिद में, क्योंकि यह वॉन्ड्स है ना, अपनी फायर, अपनी ईगो की वजह से आपके सामने नहीं आ रहे हैं या कुछ लोगों के लिए कुछ जिम्मेदारियां ही उनके ऊपर है, कुछ मजबूरी है कि वो नहीं आ पा रहे, तो उनको लग रहा है नहीं मुझे अब बात करनी है, मुझे अब कनेक्ट करना है, मुझे इस इंसान से अब जो है ना हो गया, बस हो गया, जितना होना था, जितनी मुझे टाइम लेना था, जितना मुझे स्पेस लेना था मैंने ले लिया, अब इससे ज्यादा मैं स्पेस नहीं ले सकता, मुझे कनेक्ट करना है अपने पर्सन से, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उस इंसान को ये बहुत बर्डनसम लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान, शायद आपकी बात कर रही हूँ, आप इस इंसान को समझ नहीं रहे हो और इस इंसान को लग रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं निभा रहा हूँ, तो मुझे इस एनर्जी से अब बाहर आना है, थोड़े टाइम के लिए मुझे अपने आप के साथ जो है जस्टिस करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ पर सोच रहे हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये बात आ रही है, उसको लग रहा है मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, उस इंसान को लग रहा है कि मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जो ट्विस्ट आ रहा है, जो हीलिंग की एनर्जी को और जो जर्नी की एनर्जी को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि जो काम लग रहा था ना इम्पॉसिबल है, ये नहीं होने वाला, वो काम यहाँ हो जाएगा। मतलब इस इंसान की अकड़ नहीं टूट रही है, ये इंसान जो है अपने ही जोन में है। तो वो इंसान अगर गिव अप कर चुका था ना, तो वो इंसान वापस से इस स्थिति में फिर से डट के खड़ा होगा और कहीं ना कहीं जो है इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा, इस रिश्ते को गार्ड करेगा, चाहे उसने कितने ही एफर्ट्स पहले क्यों ना कर रखे हो, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि वो आपको ये शो करना चाह रहे हैं, अब जिसके लिए ये सब कुछ नहीं है कि बहुत टाइम हो गया ऐसा कुछ, कि 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि आपने बहुत इनिशिएट, बहुत एफर्ट्स करे हैं और उन्हें अभी गिव अप नहीं करना है, उन्हें स्थितियों को थोड़ा सा और समय देना है, इसलिए उन्होंने पॉज ले रखा है, रिश्ता तोड़ा नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पर अब देख लेते हैं इस रिश्ते में आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते में। एस ऑफ कप। सो ये पर्सन आ सकते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, पास्ट को पास्ट करके और आपके साथ एक न्यू
एनवायरनमेंट क्रिएट करने, एक नए तरीके से रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने। एस ऑफ कप कहता है एनर्जीज जो उनकी है ना वो बहुत लवी डवी है, तो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश करेंगे और स्थितियों को रिजॉल्व करने की, स्थितियों में हीलिंग लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी हीलिंग की एनर्जी देखी है। तो यहाँ पर रिकवरी हो सकती है। सन का जो है यहाँ पर, अभी मैंने मौसम की बात करी थी, एकदम से मौसम चेंज हुआ और चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। देखो यहाँ पर सन यही कह रहा है कि अगर डार्कनेस थी ना रिश्ते में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर देंगे पर्सन, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है। एरीज हफ्ते में क्या एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट से ही बाहर नहीं आए हो, किसी ने ऐसा बुरी तरीके से चीट किया ना एरीज, तो आपको लग रहा है कि मुझे वो ही नहीं इंसान समझ में आया, उस इंसान के साथ ही आज तक मुझे रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस इंसान ने ऐसा क्या क्यों मेरे साथ किया। तो आप उस चीज़ से ही बाहर नहीं निकल रहे हो, अभी भी आप उस स्ट्रेस को, मेंटल स्ट्रेस को लेकर बैठे हुए हो दिमाग में, अभी भी वो चीटिंग वाली एनर्जी को आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। आप अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हो, ऐसी चीजें यहाँ दिख रही हैं। चलो करियर देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए। मेष राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टाइम यहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे पेंडिंग वर्क हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो सकते हो आप काम से स्टार्ट ऑफ द वीक में, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी पुराना प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था या पेंडिंग वर्क बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो आप स्टार्ट ऑफ द वीक में निपटाने की कोशिश करोगे। मिड ऑफ द वीक में एस ऑफ कप्स, हो सकता है किसी तरीके की किसी जॉब को आप छोड़ रहे हो, किसी एनवायरनमेंट को आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ एक नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक नए एनवायरनमेंट में आप जाते हुए नजर आ रहे हो। एस ऑफ कप कहता है कि रिकॉग्निशन मिल सकती है आपको, आपका जो आप चाह रहे हो कि मेरा इतना सैलरी पैकेज हो वो मिल सकता है, ठीक है। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग हो सकता है, ओके। डेफिनेटली अप्रिसिएशन की एनर्जी दिख रही है, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऑफर आ सकता है किसी तरीके का, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई वर्क हो गया, कोई फ्रीलांस वर्क हो गया, कुछ ऐसा ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देन है या 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे यहाँ पर जैसे ही कोई ऑफर आएगा ना, फिर से लगेगा आप बहुत सारे काम में फंस गए, आपको बहुत सारा काम मिल रहा है, और शायद अभी लोग आपको इतना ज़्यादा, क्योंकि नई जॉब में आए आप, है ना, 1 या 2 दिन 3 दिन 4 दिन में कौन किसी को जानता है, आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा लगेगा कि मैं सही जगह पर आया हूँ या नहीं आया हूँ, या लोग अभी मुझे इतना, मतलब मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, पुरानी कंपनी में तो मैं बहुत पुराना था, मुझे यहाँ पर नए लोग मिल रहे हैं, लोगों के साथ मुझे थोड़ा घुलना मिलना, बैठना उठना उनके साथ थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लगेगा, अभी ऐसी एनर्जीज दिख रही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जॉब चेंज नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर पेंडिंग वर्क खत्म हो रहे हैं, यहाँ फिर से कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, और आप फिर से काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो। और ये एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप इतनी मेहनत करते हो फिर उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स चेक मोर। डीक्लटर, सो ऐसा है, यहाँ पर आपके सामने रिवील होगा, किसी इंसान का चेहरा रिवील हो सकता है, या किसी की सच्चाई रिवील हो सकती है, और बहुत सारे ओवर थिंकिंग को, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आपको लगता है ना मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं इतने ओवर बर्डन लेकर चल रहा हूँ लाइफ में, उनको डिक्लटर करना स्टार्ट करो, उन्हें लाइफ से निकालना स्टार्ट करो, दिमाग से थोड़ा सा जो बहुत सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज भर के उनको डिक्लटर करो। ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ रहे जो मोटिवेट करते हैं, जो आपको लिफ्ट अप करते हैं, ऐसे लोगों को साइड कर दो जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। सो ये, क्योंकि ना वही लोग आपके अनकंफर्टेबल जो आपका एक सिनेरियो होता है ना उस पे वो पल रहे होते हैं, तो उन लोगों को साइड कर दो आप एरीज, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।